मोहम्मद सिराज का वहीं से नया नामकरण हो गया। लोगों ने कहा ये वो सिराज नहीं है जो लिबिर लिबिर किया करते थे, ये डीएसपी मोहम्मद विवियन सिराज अख्तर है। सोशल मीडिया के दौर में इनका नया नाम रखा गया, डीएसपी मोहम्मद विवियन सिराज अख्तर। लोग कहे गुरु कानून के हाथ लंबे नहीं होते हैं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड तरीकों से भी तेजी दिखा देते हैं, और सिराज ने वही किया। वरना कहा 160 161 पे कंपटीशन चल रहा है बीते 20 साल से, लेकिन सिराज ने सीधे 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया और 181.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद डाल दी। लोगों का माथा खराब हो गया कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है, क्योंकि इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो शोएब अख्तर के नाम था, 161.3 kmph, और शोएब अख्तर से 2-4 पॉइंट आगे नहीं, बल्कि शोएब अख्तर के 161.3 के सामने 181। लोगों का माथा खराब हो गया, माथा ठनक गया कि ये कैसे पॉसिबल है। इज इट रियली पॉसिबल, या ये कोई बकैती है, क्या है? बॉर्डर गावस्कर सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच और भाई डे 2 एंड हो चुका है। भाई टीम इंडिया बैकफुट पे आज हमें थोड़ा सा नजर आया। भाई बॉलिंग की बात करें, कमाल बॉलिंग, 4 विकेट्स बुमराह के, 4 विकेट सिराज के। भाई 2 प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइन को उड़ा के रख दिया, लेकिन बैटिंग में परफॉर्मेंस अच्छी नजर नहीं आई। विराट कोहली फ्लॉप। भाई रोहित शर्मा क्या कर रहे हैं? रोहित शर्मा के बिना इंडिया 295 रन से जीता। रोहित शर्मा टीम में है तो इंडिया भाई हार के धाने पे खड़ा हुआ है। इसके बाद नितिश रेड्डी ने भाई एंड में अच्छा खेला है, ऋषभ पंत ने अच्छा खेला है। दोनों प्लेयर्स क्रीज पे मौजूद हैं, 27 रन पीछे है इंडिया। डे 3 में देखते हैं क्या इंडिया कमबैक करता है। मैम डे 3 में क्या ये 2 प्लेयर्स कमबैक करवा सकते हैं, या इंडिया मैच हार गया, या क्या परसेंटेज आपको लग रही है? पहले तो आपने रोहित की बात की तो मुझे लग रहा है कि अब ये रोहित गवानू ट्रॉफी चल रही है। ठीक है, हाँ। मतलब आप बाबर को ट्रोल कर रहे थे, रोहित को भी करना बनता है। एग्जैक्टली बनता है भाई। आप करने के आए हो जब आपसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा। लाइक देखिए ना, आप नहीं थे तो जसप्रीत बुमराह ने इतना अच्छा हैंडल किया टीम को और इतना अच्छा खेले कि उनकी कप्तानी हम लोगों को नजर आई। बॉलिंग में एक अच्छा कमबैक किया, गेम चेंजर बन गए। यहाँ पर जब से रोहित शर्मा आए हैं उनके अंदर इंडियन टीम उठ ही नहीं पा रही है। इतनी गंदी बैटिंग है, यू कैंट इवन इमेजिन। जायसवाल नहीं चल पा रहे हैं, के राहुल नहीं चल पा रहे। जब से मैं क्रिकेट को कवर कर रहा हूँ मैंने एक चीज तो सीखी है कि जब जब आप ये समझते हो कि इंडिया की टीम गेम से बाहर हो गई है, तब ये ऐसा कमबैक करते हैं कि आप हिल के रह जाते हैं। तो इस दफा मुझे स्टिल जिसको कहते हैं ना, इनसे उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने पास में परफॉर्मेंस करके दिखाई हुई है। अभी भी इंडिया इस गेम को बचा सकता है। एक ट्रेविस हेड वाली इनिंग्स ही तो चाहिए, और 2 बड़े अच्छे बल्लेबाज खेल रहे हैं जो कि तेज खेलना पसंद करते हैं। अगर एक बंदा ऐसी इनिंग्स खेल गया तो गेम में इंडिया आ जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले 10 ओवर के अंदर इंडिया ऑल आउट भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या इंडिया को किस तरीके से गेम को बचाना है आगे जाके बताता। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो मार्केट के अंदर एक न्यू स्विंग आई है, बनाना स्विंग। ये बनाना स्विंग क्या होती है? रवि शास्त्री कहते हैं ये बनाना स्विंग की तरह बॉल आया स्टार्ट का गिल को, इट्स कमिंग लाइक बनाना स्विंग। बनाना जिसको कहते हैं ना, तो मतलब कि अब ये क्या चक्कर क्या आपको बताते। देखिए स्टार्ट का लेफ्ट आर्म। दोस्तों एनुअल टेस्ट किस रुख जा रहा है काफी हद तक सबको मालूम है, मगर ट्रेविस हेड वर्सेस मोहम्मद सिराज ये टॉक ऑफ द टाउन बना है। इसके ऊपर इंडियन लेजेंड्स ने भी कमेंट किया। इसके अंदर ट्रेविस हेड ने अपनी स्टेटमेंट भी दी है। मॉर्कल जो कि इंडिया के बॉलिंग कोच हैं उनकी स्टेटमेंट भी आई है। मगर सुनील गावस्कर साहब ने एक बड़ी बात की, उन्होंने बोला कि वो कोई 4-5 स्कोर पे आउट नहीं हुआ, वो 150 मतलब 140 करके गया है, तो इस तरह का सेंड ऑफ नहीं बनता था। और इसके ऊपर ट्रेविस हेड ने कहा यार मैंने तो कहा था भाई अच्छी बॉल की है तुमने, वो गुस्सा ही खा गया। मतलब आगे से मोहम्मद सिराज ने मुझे जो बातें कर दी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेविस हेड ने जो पूरी बात की वो मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 2023 से लेकर अब तक यानी 2 साल के अंदर ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया, ट्रेविस हेड वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसने 54 मैचेस खेले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी इंडिया के अलावा। उसके रन्स हैं 1875, 1875 रन, 36 की एवरेज बनती है। 10 50 हैं और 300 हैं। ये 2023-2024 की बात कर रहा हूँ। इसी टाइम पीरियड के अंदर उसने 19 यानी 19 मैचेस खेले हैं भारत के खिलाफ, 1052 रन किए हैं, 1052 रन किए हैं, 61 की एवरेज बनती है। इसमें 450 हैं, 300 हैं, यानी सिर्फ इंडिया के खिलाफ 300 हैं और बाकी पूरी टीमों के खिलाफ भी 300 इन 2 वर्षों के अंदर। वो बड़ा एक बढ़िया बैट्समैन है, किसी भी टीम को तोड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। बट बदकिस्मती है कि वो इंडियन टीम के लिए बदकिस्मती है कि उनके खिलाफ वो हमेशा रन करते हैं, खासकर क्रूशियल स्टेज के ऊपर। वो चाहे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हो, वो चाहे ओवल के अंदर WTC का फाइनल खेला जाए, वो चाहे एडिलेड टेस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की वापसी एक तरह से होनी हो, इन तीनों के अंदर उसने कमाल जिसे बोलते हैं कि बैटिंग की है।
वैसे मोहम्मद सिराज ये पहली दफा ऐसा नहीं है, वो मतलब मुझे ज्यादातर पे लगता है कि क्रिकेटर्स के बीच में ये हिटअप होना ठीक है, फैंस को अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और खासकर जब दोबारा आमना सामना होता है वो देखना बड़ा मजेदार लगता है। मोहम्मद रिजवान को भी इन्होंने बॉल मारा था मुझे याद है, बट मोहम्मद रिजवान लस्सी पी के आते हैं, वो नहीं गुस्सा करते इतना। खैर ट्रेविस हेड ने भी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं किया, बट ऑफकोर्स क्या बातें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, तो उन्होंने कुछ ऐसा बात नहीं की कि मैंने कोई गलत बात बोली है, बट क्या बात की होगी वो सिराज को पता है या ट्रेविस हेड को पता है। बट सुनील गावस्कर साहब ने कहा अननेसेसरी, उन्होंने बोला ये गैर जरूरी था। इफ यू आस्क मी, क्या मेरे से पूछेंगे तो ये गैर जरूरी था, यानी सेंड ऑफ जो किया सिराज ने वो गैर जरूरी था। द मैन्स गॉट 140, उसने बोला 140 रन कितने ने उन्हें, ही हैजंट गॉट 4 और 5 और समथिंग, यानी उन्हें क्या कि 4-5 स्कोर नहीं किया या उसे थल्ले नहीं उठाया 10 के नीचे। ही गॉट तो जनाब दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन में भी जो ऑस्ट्रेलिया का कंट्रोल रहा और ऑस्ट्रेलिया की टीम ड्राइविंग सीट के ऊपर नजर आई। इस टेस्ट मैच का एक भी ऐसा सेशन अभी तक नहीं हुआ जिसमें ऐसा लगा हो कि गेम को इंडिया जो है वो कंट्रोल कर रहा है या इंडिया जो है इस मैच में ड्राइविंग सीट के ऊपर है। और इंडिया की टीम इस टाइम मुश्किल में फंसी हुई है। दूसरी इनिंग्स में इंडिया के 128 पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अभी भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 29 रन आगे है। और इसके बाद दोबारा आके ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में बैटिंग करनी है। इंडिया को अब ऑस्ट्रेलिया को आप ये कह सकते हैं कि टारगेट देना है, और जो कि इतना आपको तो देना ही पड़ेगा कि आप जो है इस मैच में बने रहें या इस मैच में आप फाइट कर सकें, क्योंकि बाकी तो कोई चारा ही नहीं है। इस मैच में अभी जो है इसके बाद 3 दिन बाकी हैं। आज के दिन की अगर बात करें ना तो ऑस्ट्रेलिया की जानब से ट्रेविस हेड ने बहुत कमाल की बैटिंग की है, और अगर ये कहा जाए कि ट्रेविस हेड इंडिया के लिए एक जो डरावना ख्वाब बन चुका है तो मुझे नहीं लगता है कुछ गलत है। ठीक है, आपको शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन हकीकत यही है। अगर आपको ये बात बुरी लगती है इसका मतलब आप सच्चाई पसंद नहीं है। ठीक है, आपको सच्चाई पसंद नहीं है। आप देखें WTC के फाइनल में ट्रेविस हेड आके इंडिया से मैच छीन के ले जाता है। ODI वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया के घर में ट्रेविस हेड आके जो अब इंडिया से मैच छीन के चला जाता है। पहले टेस्ट मैच में आके सबसे ज्यादा रन्स उनकी जानब से ट्रेविस हेड आके बनाता है। इस मैच में आप देखें जहां पर जो ऑस्ट्रेलिया के बाकी बल्लेबाज रन्स तो बना रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में ट्रेविस हेड खेला है ना, उस अंदाज से इस मैच में कोई भी बल्लेबाज, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे वो इंडिया का हो, वो खेलता हुआ नजर नहीं आया। आप देखें 141 बॉलों पे 140 रन की इनिंग्स, 17 चौके 4 छक्के इसने लगाए और कमाल की इसने बैटिंग की, और आखिर में इसको जो सिराज ने बोल्ड किया। अब मोहम्मद सिराज के नाम से जो है वो बात ये भी शुरू हो जाती है कि मोहम्मद सिराज का ऑस्ट्रेलिया के फैंस के साथ भी मैच पड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के 140 यू आर गिविंग हिम अ सेंड ऑफ दैट इज टोटली अनकॉल्ड फॉर। उसने बोला कि 140 करने वाले बंदे को आप ऐसे दिखा रहे हो तो ये बिल्कुल गैर जरूरी सी चीज़ थी। ये सुनील गावस्कर साहब ने कहा है, उनके अपने लेजेंड साबिक कप्तान और के द बिग नेम इन क्रिकेट, वो कह रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अच्छा जी, उस बीच में मैं आपको एक और बात बता दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा ट्रेविस हेड ने बोला, बल्कि पहले मॉनी मॉर्कल की मैं आपको बता देता हूं जो बॉलिंग कोच है, उन्होंने बोला वी ऑल नो मोहम्मद सिराज पुट्स एवरीथिंग ऑन द लाइन, ही इज अ काइंड ऑफ द बॉलर हु विल रन इन ऑल डे। वो कहना पूरे दिन बॉलिंग कर सकता है, इस तरह का वो है। देयर आर सम मोमेंट्स इन द गेम, बोला कुछ ऐसे हो जाते हैं मोमेंट्स गेम के अंदर, बट आई एम श्योर ऑफ द फील्ड सिराज एंड ट्रेविस हेड विल बी बेस्ट ऑफ द मैच, यानी एक अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने बोला कि मैच के अंदर मोमेंट ऐसा आ जाता है, मगर ऑफ द मैच यानी ऑफ द फील्ड जो हैं वो दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। मनी मॉर्कल ने कहा ठीक है, इंडिया का बॉलिंग कोच है तो उस पर्सपेक्टिव के अंदर उसने ठीक कहा है, ज़्यादा टून डाउन भी करना है, मत्थे थोड़ी रंग देने ने, तो ये उसने बोला। अच्छा जी, अब ट्रेविस हेड ने जो कहा उसके ऊपर आते हैं। ट्रेविस हेड ने कहा कि आई सेड टू मोहम्मद सिराज वेल बोल्ड, उसने बोला, मैंने बोला यार तगड़ी बॉल थी तेरी। ही गॉट अ लिटिल बिट बैक from after he pointed me to the shed, slightly disappointed with the way they transpired. If you want to reach like that and that's how you want to represent themselves, then so be it. उसने कहा अगर आप अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, आप ऐसा कर लें आप अपने आप को, बट मैंने उसको अच्छा बॉल ही कहा था, लेकिन उसके जो रद्द अमल था सिराज का उससे मैं सख्त मायूस हुआ हूँ, ये कहा है ट्रेविस हेड ने।
दोस्तों मुझे लगता है एडिलेड टेस्ट में इंडिया की ग्रिप बहुत कमज़ोर हो चुकी है। सीधा सीधा लग रहा है 90% ये ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है ये मैच, बट नो वन नोस को एक अच्छी बड़ी इनिंग लग जाए, मैच थोड़ा सनसनीखेज हो जाए, बट ये होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इस बीच में ना लोबेशैन और बुमराह के बीच में जो थोड़ा सा हुआ वो तकरार नहीं कह सकते, बुमराह बहुत कम है किसी के साथ बदतमीजी करे या यूँ ऐसा करे, बदतमीजी कह लीजिए या हीट ऑफ द मोमेंट बुमराह किसी के साथ कम रखता है, वो जवाब देता है अपनी बॉल के साथ ही, वो आउट करता है और इस तरह से करता है। मोहम्मद सिराज भी सीना कंट्री के अंदर ठीक है, मगर उसको मार पड़ रही हो, उसको नहीं पड़ रही हो, बॉल विकेट ले रहा हो ना ले रहा हो, वो यूं ही तन तना के रहता है, मतलब अकड़ में रहता है थोड़ा सा मोहम्मद सिराज, जो बैट्समैन के साथ मैच डाल के रहता है। बट मैं सुनील गावस्कर की बात जो है ना, सुनील गावस्कर साहब की बात, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बोला 150 करके एक बंदा जा रहा है, आप उसको आउट कर। राइट आर्म बॉलर तो बॉल फेंके ऐसा बॉल कभी आएगा नहीं ना। लेफ्ट आर्म बॉलर उसने ठप्पा मारा। बनाना सबसे पहले आता है ना, बनाना क्या होता है, बनाना की शेप क्या होती है, इस तरीके का बनाना होता है कि मतलब कि ना वो कर्व वाड़ा होता है। अगर आप बॉल को देखें गौर से, स्टार्ट का रिलीज पॉइंट कहां पे था, उसने बॉल को जब फेंका, जब बॉल का ठप्पा लगा तो बॉल हल्का सा, जिसको कहते हैं ना, आप समझ लें कि हवा के अंदर स्विंग हुआ था। फिर जब ठप्पा जिस पॉइंट के ऊपर लगा वहां से बॉल अच्छा खासा स्विंग होके अंदर है। तो मतलब कि एक तरह से अगर आप वो रेड कलर की जो लाइन आती है ना, वो दिखाते हैं प्रोजेक्शन लाइन, उसको आप नोट करें तो वो जिस तरीके की लाइन की लुक जा रही है उसमें आपको नजर आ रही होगी वो बिल्कुल बनाना की शेप की तरह ना दिख रही थी। तो इसलिए इसको कहते थे बनाना स्विंग के पूरी ही यू घूम जाए बॉल। तो मतलब कि यही होती है बनाना स्विंग, जो कि स्टार्क ने मारी और शुभमन गिल आउट हो गए। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, मेरी नजर के अंदर 2024 का वन ऑफ द बेस्ट बॉल था जिसके ऊपर विकेट गिरे हैं। फास्ट बॉलर की तरफ से बेस्ट बॉल था जिसके ऊपर अभी जितने भी हमने विकेट्स देखे हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना विकेट्स देखे हैं हमने। लेकिन ये जो बॉल था ना, ये अभी तक का 2024 का फास्ट बॉलर के लिहाज से ना बेस्ट बॉल था जिसके ऊपर विकेट गिरा है। अब आते हैं इंडियन टीम के पास क्या चांस है। देखो क्या चांस है अभी आपको बताते हैं। देखो एक तो पॉसिबिलिटी आप छोड़ दो ना, नेगेटिव चीज को अगर हम निकाल दें, ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पहले 10 ओवर के अंदर ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी में से किसी एक को आउट कर दो, मसा 100 का टारगेट आएगा, चेस कर जाएंगे, 150 का भी ये चेस कर जाएंगे। लेकिन द मोमेंट इंडिया ने 180-200 का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा दिया, टारगेट की बात कर रहा मतलब कि 33 अभी है, 233 अगर इंडिया और कर गया तो इंडिया भाई साहब गेम के अंदर आ जाएगा। ये फाइट 100 पे भी करेंगे, 150 पे भी करेंगे, लेकिन ये 200 के ऊपर जीत सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले करके दिखाया ना, इनकी बॉलिंग में वो दम है। पहले इनिंग्स के अंदर इंडिया ने क्या गलती की, इंडिया के बॉलर्स को ज्यादा स्विंग मिला, हम सब जानते हैं, लेकिन इंडिया ने विकेटों पे बॉल नहीं की। ऑस्ट्रेलिया ने विकेटों पे बॉल की, उनको कम स्विंग मिला लेकिन वो विकेट्स लेकर चले गए। अब इंडिया विकेटों पे बॉल करेगा और अगर इंडिया ऐसा करेगा इंडिया कामयाब भी हो सकता है। सेशंस की बात होती है ना, तो करना क्या है इसमें ऋषभ पंत का बहुत इंपॉर्टेंट। अरे वो भी 7 पे आउट हुए हैं, सेकंड अगर देखा जाए तो भाई विराट कोहली अब रोहित 6वें नंबर पे आ रहा है, 6 स्कोर करके जा रहा है, मतलब सही है ना, तरक्की हो रही है पिछले में कुछ बिल्कुल। अब वो कहते हैं ना कि आज 6 किया है कल 8 कर लेगा, मतलब डबल करेगा ना वो बंदा। क्या टाइम है रोहित शर्मा का कि भाई टीम को फेयरवेल बोल दो, बाय बाय एग्जैक्टली अब बोल दे, आपसे टेस्ट नहीं खेला जा रहा तो आप काइंडली कहेंगे भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं नहीं खेल सकता, अब मुझे एक लंबी छुट्टी दे दे। वैसे भी इंडियन प्लेयर्स दे लव टू हैव हॉलीडेज, स्पेशली विराट कोहली को भी अगर इंक्लूड किया जाए तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसलिए ये परफॉर्म नहीं कर पा रही। इंडियन टीम ट्रैवल बहुत ज्यादा करती है, लाइक अगर विराट कोहली की बात की जाए तो ही हैज टू मेट हिज सन एंड डॉटर एंड वाइफ, एंड अभी रिसेंटली रोहित शर्मा खुद ही बिकम अ फादर। तो मेरे ख्याल में उनका सारा स्ट्रेस जो है ना इसी बातों का कि हम अपनी फैमिलीज के साथ नहीं है, तो अपनी जगह पे नए प्लेयर्स ले आओ भाई। बुमराह को देखे तो वो बंदा भाई बॉलिंग में तबाही फेर रहा है। बुमराह ही आल्सो हैज अ डॉटर, मतलब बुमराह ने, मतलब उसकी वाइफ ट्वीट्स भी इतनी कमाल की करती है यार कि आप देखते हो कि दैट इट्स अ गुड एक जेस्चर नजर आ रहा होता है। बुमराह परफॉर्मेंस भी करता है लेकिन उसकी यार रिस्पांसिबिलिटी नहीं है टीम के अंदर। भाई यार ट्रेविस हेड को मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्या लविंग स्टोरी उसने इंडिया वालों के साथ लगाई हुई है। ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भी जहां पे भी जो है ना ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही थी इंडिया के अगेंस्ट, वहां पे आके जो है ना वो सेंचुरी गाड़ के चला जाता है। आज भी आप देख रहे हैं बड़ी आउटस्टैंडिंग भाई उसने इनिंग खेली है, 100 लगाए, 140 रन जो है ना वो बना के सिराज की बॉल के ऊपर बोल्ड हुआ है। बॉल बड़ी तगड़ी भाई बॉलर्स ने आज जो कमाल दिखाया ना, बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आपने उन्होंने टेक्निक के साथ बुमराह को खेला, बुमराह के किसी को शॉट खेल ही नहीं रहे थे भाई। वो पैट कमिंस जो बुमराह को ऑर्डिनरी एक बॉलर बोल रहा था, वन वर्ड फॉर बुमराह, जिसमें उन्होंने पूछा था ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट में, तो उसमें उसने कहा था बॉलर। तो आज बुमराह ने दिखाया उसको, जैसे उसने भाई इन स्विंग मारी है ना, उसको बोल्ड किया ना, तो उसकी उस आंखों की तरफ देख रहा था, उसकी आंखें जो है ना वो ऊपर उठाई नहीं जा रही थी पैट कमिंस से। तो बुमराह ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग
बॉलिंग की है, मोहम्मद सिराज ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, इवन के नीतीश रेड्डी ने शमी रेड्डी ने कल तो मेरे ख्याल में सिराज ने सबको शॉक ही कर दिया विद 181 किलोमीटर पर आवर भाई। हमने कहा शुएब अख्तर का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, बल्कि उससे भी एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। बट आई थिंक सो कि इंडियन जो बॉलिंग लाइनअप है बड़ा मजबूत है, बट बैटिंग एकदम नल्ले नजर आ रही है। भाई मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, अगर बुमराह को ना सेकंड एंड पे जो है ना वो दूसरे एंड के ऊपर अगर कोई उसका साथ देने वाला शमी की कमी महसूस हुई है? शमी की कमी बिल्कुल जरूर महसूस हुई है, वरना जो है ना वो मॉर्निंग सेशन बहुत डिफिकल्ट था बैटिंग के लिए। और आपने देखा होगा एमएस धोनी जो है ना वो बहुत डिफिकल्ट मुझे लगा यहाँ पर एमएस धोनी की कमी दिखाई दे रही है, दैट ही वापस लेकर आए उसको। नहीं, विराट को कप्तानी दे, विराट ऑस्ट्रेलिया में विराट की कप्तानी भैया ठीक है तो दे ना उसको, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं ये लोग? जब बिल्कुल आप टोटली आउट हो जाएंगे, काइंडली सेकंड रिकॉर्ड ना बनाए जो पहला आपने बनाया था 36 पे बोल्ड होने का। तो अगर दोबारा से बन गया तो इंडियन टीम आपको कुछ भी सामने नजर नहीं आएगा, बिकॉज योर टीम इज गुड, बहुत अच्छी एफर्ट्स डालती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बट यू हैव फैंस जो कि आपको फॉलो करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते